जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं या जितनी भी उलझनें हैं, उसका एकमात्र कारण आपके शत्रु हैं। आपको लगता है आपके जीवन में इतने सारे शत्रु हैं जो कि आपको बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, सारी तकलीफ़ें दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं और वो पलट पलट के आपके ऊपर वार करते हैं। इसके कारण आपके घर में खुशियां ही नहीं आ पाती हैं और आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बलवान हैं कि आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। और वहीं अगर आपको लगता है शत्रु तो हैं पर अज्ञात शत्रु हैं, तो आप उनसे आखिर छुटकारा कैसे पाएंगे, इसलिए आपकी चिंता भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। पर अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी मैं डॉक्टर माया मसंद, हीलर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपके लिए एक ऐसा अद्भुत उपाय लेकर आई हूँ, एक ऐसा दिव्य उपाय लेकर आई हूँ जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप खुद सोचिए, इस उपाय से अगर आप ये उपाय करते हैं जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, आपके पास स्वयं महाकाल आएंगे और आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। आप खुद सोचिए कि अगर महाकाल आपके शत्रुओं का नाश करेंगे तो फिर आपकी लाइफ में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो इसलिए मेरा ये उपाय आप बहुत ध्यान से सुनिए और इसे करिएगा ज़रूर, क्योंकि जैसे आप जानते ही हैं कि मैं ऐसा कोई भी उपाय आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ जो कि 100% फ़ायदा नहीं देने वाला हो। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये किस दिन करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको करना है सावन महीने में किसी भी मंगलवार या शनिवार को। हालांकि मेरे पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर ये मैं बोल सकती हूँ कि मेरे कई फॉलोअर्स से मैंने ये उपाय करवाया है, वो किसी भी महीने की अगर अमावस्या के दिन भी आप ये उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको उससे भी रिजल्ट मिलेगा। पर जब सावन का महीना है, ये विशेष महीना है, तो इस महीने में शनिवार या मंगलवार के दिन ये उपाय करिए। करना है इसे रात को 9 से 10 बजे के बीच में, इसलिए पहले से ही कुछ सामग्री जो लगेगी वो इकट्ठा करके रख लीजिए। इसमें आपको लाना क्या है, सबसे पहले एक छोटी कटोरी गेहूं का आटा ले लेंगे, एक डब्बी काजल ले आएंगे। उसे थोड़ा और पतला करने के लिए आप उसमें कुछ लिक्विड मिला सकते हैं, पानी मिला सकते हैं, उसे आटे में मिला देंगे। उसके बाद उस आटे में थोड़ा सा सिंदूर डालेंगे, मात्रा 1 चम्मच तक डाल सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें डालना है 4-5 चम्मच तेल, सरसों का तेल डालना है। अगर सरसों का तेल नहीं हो तो आपको इसमें घी डालना है। उसके अलावा इसमें जो विशेष चीज़ डालनी है वो है काली माता मंदिर से लाई हुई भस्म। वहाँ जो अगरबत्ती चलाई जाती है, उस अगरबत्ती की जो भस्म रहेगी, राख रहेगी, वो लेकर आना है। अगर जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, अगर उनके पास होली की रखी हुई राख है तो वो भी मिक्स कर सकते हैं। और अगर आप लॉकडाउन में अगर नहीं जा सकते हैं बाहर, तो घर में अगरबत्ती जलाइए उस दिन सुबह को और उसकी थोड़ी भस्म ले लीजिए। अगर आप मंत्र कर सकते हैं तो उस समय माता का मंत्र करिए, नहीं तो मन में काली माता को ध्यान करते हुए अगरबत्ती जलाइए और उसकी भस्म थोड़ी सी ले लीजिए। ये सारी सामग्रियाँ मिक्स करनी है। और अब आपको लेना है दूध। दूध उतना ही लेना है जितना कि आप उसे आटे के समान, रोटी का आटा जैसे गूंथते हैं वैसे उसको गूंथ लेना है, क्योंकि इससे आपको बनाना है महाकाल का रूप, आपको बनाना है शिवलिंग। आई होप आप शिवलिंग बना लेंगे, उससे बहुत सरलता से बनता है शिवलिंग। आप पूरी श्रद्धा के साथ बनाइए। अगर जो आपसे शिवलिंग बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो जैसे शिव जी की तीसरी आंख रहती है, ओवल शेप रहता है, आप वैसे ओवल शेप बना लेंगे। और फिर आप एक स्थान पे कोई भी आसन ले लीजिए। विशेष नहीं है कि कोई विशेष आसन लेना है, आप कोई भी आसन ले लीजिए, ज़मीन पे बैठिए, जैसा भी बैठिए, पर आपका मुख दक्षिण में रहना चाहिए, यानी कि साउथ तरफ आपका फेस रहना चाहिए, और शिवलिंग का फेस आपकी तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ रहना चाहिए। और अब बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको एक विशेष प्रार्थना करनी है। और ये प्रार्थना ऐसी है, अगर आप पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मन में करेंगे तो विश्वास मानिए, आपकी लाइफ में कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स क्यों नहीं हो, कितनी भी बड़े शत्रु क्यों नहीं हो, पर आपको उससे अच्छा रिजल्ट क्या, वो शत्रु हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चले जाएंगे। पर एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप किसी से जेलेसी करते हैं, अगर आप ईर्ष्या के कारण किसी के लिए उपाय कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि ये उपाय सिर्फ आपके शत्रुओं के लिए करना है जो आपको तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा। मैं इतना स्पेशल उपाय, एक विशेष सिद्ध उपाय आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आपको प्रार्थना मन में क्या बोलनी है।
एकदम रिलैक्स होके आंखें बंद करके बैठिए। आप जो शत्रु अगर आप जानते हैं तो उस शत्रु को मन में देखिए कैसा वो दिखता है, उसका नाम क्या है वो याद करिए या मन में बोलिए। अगर जो कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर उनके शत्रु कौन हैं, अज्ञात शत्रुओं के लिए आपको मन में एक काली मतलब ब्लैक कलर की कोई इमेज बनानी है और इमेजिनेशन में एक काला पुतला देखना है और अज्ञात शत्रु उस पर लिखा हुआ है, ऐसा मन में धारणा या विचार करके आपको ये प्रार्थना बोलनी है। आप कालों के काल हो, आप महाकाल हो। आप कालों के काल हो, आप महाकाल हो। आपके वार से प्रहार से मेरे शत्रुओं का नाश हो। आपके वार से प्रहार से मेरे शत्रुओं का नाश हो। आपके क्रोध की ज्वाला से मेरे शत्रुओं का नाश हो। मेरे शत्रुओं का नाश हो, तत्काल हो, तत्काल हो। आप कालों के काल हो, आप महाकाल हो। ये प्रार्थना आपको 5-6 बार, 10 बार, 15 बार, जितना भी आपको महसूस हो कि आपको करना चाहिए मन में, उतना करिए। गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। इसलिए मैंने 9 से 10 के बीच का पूरा 1 घंटे का समय दिया है। आप आराम से इस प्रार्थना को करिए। 10 बजे के बाद आपको शिवलिंग, तब तक अगर आपने 9, साढ़े 9 बजे तक कर लिया है तो भी शिवलिंग आप ही के स्थान पे रहेगा, उसी स्थान पे रहेगा, उसको हटाना बिल्कुल भी नहीं है। उनको प्रणाम करके आप उठ जाइए। उसके बाद 10 बजे के बाद आपको, अगर आप बाहर जा सकते हैं उस समय तो आप लेके जाएंगे, अगर नहीं तो घर के ही किसी पेड़ की छाया में रख देंगे। उस दिन रात को या दूसरे दिन दोपहर में, आपको भरी दोपहरी में बाहर ले जाना है ऐसे शिवलिंग को, या फिर रात को 10 बजे के बाद आप शिवलिंग ले जाएंगे। बाहर कोई भी मंदिर होगा, उस मंदिर में जो पेड़ रहते हैं उसकी छाया में वो शिवलिंग रख देना है, प्रणाम कर लेना है और ये प्रार्थना करनी है कि आपने हमारी इच्छा पूरी कर ली है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, ऐसा करती हूँ, ऐसा मन में सोच के आप वहाँ पे 10 या 15 रुपये या 20 रुपये, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, रख दीजिए। या फिर घर आते समय रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता है जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को, मतलब आप 10 रुपये कम से कम, ज़्यादा आपकी इच्छा है कितना भी दे सकते हैं, और आप घर वापस आ जाइए और हाथ पैर धो लीजिए। अगर आपसे संभव है तो नहा लीजिए। यकीन मानिए 45 दिन या 43 दिन के अंदर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी लाइफ में बहुत सारी और ऐसे अवसर आएंगे जो कि आपको लंबे समय से लग रहा था कि अज्ञात और ज्ञात शत्रुओं के कारण आपके जीवन में नहीं आ पा रहे थे। अगर आपको मेरा ये उपाय पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए, सो दैट मुझे समझ में आए कि मैं जो उपाय बताती हूँ आपको पसंद आते हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा या तो आपको मेरे जो बताए हुए उपाय हैं उनसे फ़ायदा नहीं होता है, या तो फिर आप पसंद नहीं कर रहे हैं, या तो फिर आप को मेरे जो उपाय हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। व्हाटएवर आप समझिए, पर आपको लाइक करना है अगर आप पसंद करते हैं, सो दैट इन फ्यूचर मैं इस प्रकार के उपाय, जो कि मैं वैसे अपने फॉलोअर्स को ही बताती हूँ, जो मुझसे पर्सनली कंसल्टेंसी लेने आते हैं या वास्तु विजिट कराते हैं, उनको ही बताती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए लाइक तो बनता ही है, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। और शेयर इसलिए भी करिए कि आपको तो फ़ायदा होगा, आपके नियर डियर को भी उससे फ़ायदा हो, उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, तो उनके साथ भी शेयर करिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप इस अद्भुत उपाय को, महाकाल के इस स्वरूप को आप अपने घर में आमंत्रित, अपने घर में इनवाइट करेंगे और इस अद्भुत उपाय का फ़ायदा ज़रूर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय महाकाल, जय जय महाकाल।